जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024-25 कक्षा 7वीं विषय हिंदी का संपूर्ण हल। जी हाँ दोस्तों, कक्षा 7वीं का विषय हिंदी का जो कि आपको 16 दिसंबर का पेपर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 16 दिसंबर को आपको पेपर होने वाला है। पूरा का पूरा धमाल मचा देंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर वीडियो को पूरा अंत तक देख लिए तो आपके 60 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको 60 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। समय रहेगा 2.5 घंटे और आपका पूरा का पूरा पेपर मैं आपके सामने प्रोवाइड करा रहा हूं। दोस्तों आप देख सकते हैं इसका सोल्यूशन सहित। कक्षा 7वीं का है, विषय हिंदी है। दोस्तों इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या रहेगा दोस्तों, बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, यानी खाली स्थान सही विकल्प के प्रश्न रहेंगे, सही विकल्प के प्रश्न रहेंगे दोस्तों। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला प्रश्न है, अप्रिय कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा उन पंक्ति में कौन सा अलंकार है। जी हाँ दोस्तों, ये क्या कह रहा, अप्रिय कठोर शब्द नहीं, मुख से कहा करे उस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और श्लेष अलंकार या उपमा अलंकार। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुप्रास अलंकार। आप यहाँ पास लिख सकते हैं अनुप्रास अलंकार। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पास लिख देंगे अनुप्रास अलंकार। इसी तरह हमारा दूसरा प्रश्न है जो कि आपके स्क्रीन पर शो रहा है। दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, रहे भावना ऐसी मेरी सत्य ... व्यवहार करूं। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या क्या दिया गया है दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन दिया गया है सरल, गरल, सघन या मगन। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। तो इसका सही ऑप्शन हमारा होगा सरल। जी हाँ दोस्तों, इसका हमारा सही ऑप्शन होगा सरल। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जो कि मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोहा छंद में विषम चरण कौन से हैं, पहला दूसरा, दूसरा चौथा या पहला तीसरा या दूसरा तीसरा। इसी हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर क्या होगा, तो पहला और तीसरा। इसका सी आंसर सही होगा पहला और तीसरा। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, तुलसीदास ने संत को किसके समान कहा। तुलसीदास ने कंस को किसके समान कहा। पहला ऑप्शन है कौवा, दूसरा है बगुला और तीसरा है हंस और चौथा है दोस्तों कोयल। जी हाँ दोस्तों, तीसरा है हंस और चौथा है कोयल। तो इसका सही आंसर होगा हंस। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, हंस, सी नंबर। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, पथ के कांटे किस बात का प्रतीक है, सुविधाओं के, बाधाओं के या बंधनों के या मुक्ति के। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा पथ के कांटे सुविधाओं के, सॉरी बाधाओं के होगा इसका सही आंसर दोस्तों, बी नंबर बाधाओं के। पथ के कांटे किसका प्रतीक है, बाधाओं के। इसी तरह हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की। तो प्रश्न क्रमांक 6 है, उत्थान का विलोम है पतन, गिरना, चोटी, ठहरना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा पतन। क्या हो जाएगा दोस्तों सही आंसर, पतन। इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 7, लाल कमलिनी से भरी वाक्य का विश्लेषण शब्द क्या है। लाल कमलिनी से भरी शब्द का विश्लेषण क्या है। तो इसमें लाल है, कमलिनी है, से है और भरी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा लाल। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा लाल। इसी तरह हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की। तो प्रश्न क्रमांक 8 है दोस्तों, अग्रोहा नगरी में बसने पर परिवार को क्या देना पड़ता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पहला ऑप्शन है घन, दूसरा है संपत्ति, तीसरा है पत्थर, 1 ईंट और 1 रुपया। तो इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा, 1 ईंट और 1 रुपया। इसी तरह हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है। रमण प्रभाव के खोज के उपलक्ष्य में,
डॉक्टर वेंकटरमन की जयंती पर, डॉक्टर वेंकटरमन की पुण्यतिथि पर, डॉक्टर वेंकटरमन के नोबेल पुरस्कार मिलने पर। तो रमन प्रभाव के उपलक्ष्य में इसका पहला ऑप्शन सही है। इसी तरह हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश कहाँ दिया? खेल के मैदान में, युद्ध के मैदान में, घर में या महल में? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा युद्ध के मैदान में उपदेश दिया था। युद्ध के मैदान में उपदेश दिया था। इसी तरह हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जैसे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से 20 तक 3 नंबर का एक प्रश्न है, यानी 10 प्रश्न दिए गए हैं। तो इसी तरह हम पहले प्रश्न की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यानी प्रश्न क्रमांक 11 है, अपने जिले के किसी 3 नदी की विशेषताओं पर वाक्य लिखिए। जी हाँ दोस्तों, अपने जिले के किसी नदी की विशेषताओं पर 3 वाक्य लिखिए। अपने जिले में कोई भी नदी हो, उस नदी के बारे में 3 विशेषताओं के वाक्य लिखने हैं, यानी 3 अच्छाइयां लिखना है। प्रश्न क्रमांक 12 की बात करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 12 है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, जिन्हें प्राण देने पर चाव हो वह राखियां स्वीकार करे। पंक्ति का अर्थ क्या होगा? इसमें दोस्तों, इसमें पंक्ति का अर्थ ये होगा कि जिस भाई पर राखी के बंधन को निभा लेने का यानी समर्थ हो, वो इस राखी को स्वीकार करे। इस पंक्ति का अर्थ यही होगा। इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, समय पर अमूल्य खजाना, इसे खोना ही रोना, पदबंध को समझते हुए इस वाक्य का भावार्थ लिखिए। ये रहा प्रश्न क्रमांक 13। इसी तरह हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, छक्के छुड़ाना एवं लोहा लेना मुहब्बरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15, किसी महान पुरुष पर 3 वाक्य लिखिए। किसी भी महान पुरुष, चाहे महात्मा गांधी लिख लेंगे ना, चाहे महात्मा गांधी के ऊपर लिख लेना दोस्तों, चाहे सुभाष चंद्र बोस, चाहे नेहरू के ऊपर लिख लेना, 3 वाक्य लिखना इनकी अच्छाइयों के बारे में। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, लेनिन शांति पुरस्कार प्राप्त करते समय डॉक्टर रमन ने क्या कहा? लेनिन शांति पुरस्कार है, इसको प्राप्त करते हुए डॉक्टर रमन ने क्या कहा? प्रश्न क्रमांक 17 की बात करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 17 है, निम्नलिखित शब्दों को तत्सम रूप में लिखो। जैसे जल है और पुष्प है और पर्वत है, इसको तत्सम रूप में लिखना है। इन तीनों को तत्सम रूप में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 18 की बात करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 18 है, महाराजा अग्रसेन ने अपने राज्य में किस परिपाटी का चलन प्रारंभ किया? महाराजा जो अग्रसेन है, इन किन परिपाटियों का चलने का प्रारंभ किया? प्रश्न क्रमांक 19 है, कर्मवधि करस्ते माँ फलेनु कचादान, पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। यह रहा प्रश्न क्रमांक 19। इसी तरह हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 20 की। तो प्रश्न क्रमांक 20 जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, महाराजा छत्रसाल ने अपने घोड़े का स्मारक क्यों बनाया? जो महाराजा छत्रसाल हैं वो अपने घोड़े का स्मारक यानी मूर्ति क्यों बनवाया? इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 21 से 24 तक है। नीचे दिए गए वाक्यों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसी एक शब्द पर 10 वाक्यों में निबंध लिखिए। मेरे प्रिय त्योहार, जैसे दिवाली ले लेंगे आप, दिवाली ले कोई महापुरुष जैसे महात्मा गांधी, वृक्षारोपण, विज्ञान के चमत्कार, किसी एक पर निबंध लिखना है। इसी तरह हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने भाडवे जल की तीर्थ यात्रा क्यों कहा? भाडले जेल को तीर्थ यात्रा क्यों कहा? और प्रश्न क्रमांक 23 है, बात्सल के पद को व्यक्त किए गए कृष्ण के बालपन को अपने शब्दों में लिखिए। बात्सल के पद को व्यक्त किए गए कृष्ण के बालपन को लिखिए। इसी तरह हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, अपने प्रधानाध्यापक को अपने भाई के विवाह के कारण 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। यानी अपने भाई की शादी होने वाली है,
भाई की शादी होने वाली है, उसके कारण 3 दिन की छुट्टी चाहिए, उसके लिए आपको आवेदन पत्र लिखना है। आई हो दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा या नहीं अच्छा लगा होगा, तो आई होप यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। मिलते हैं किसी नए टॉपिक से इंटरेस्टिंग वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद, बाय।